हमारा हिमाचल में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के 1992 लोगों का टेस्ट हुआ है। आपको बताते चले कि इन 1992 केसेस में से 1740 मामले नेगेटिव हैं। ये भी बताते चले कि प्रदेश में अब तक 36 मामले पॉजिटिव हैं। इनमें से 12 लोगों की रिकवरी हो चुकी है। 19 मामले अभी भी पॉजिटिव हैं। हालांकि कोरोना से प्रदेश में अब तक 1 की मौत हो चुकी है। और फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, और क्या कुछ अपडेट्स आ रहे हैं कोरोना को लेकर आपके पास? देखिए दीपिका, अब जो जो कोविड-19 के अब मामले हैं वो 38 हो गए हैं, क्योंकि कल देर रात जो है वो हमीरपुर के 2 मामले जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये हिमाचल के लिए राहत भरी खबर नहीं है, कहीं ना कहीं चिंताजनक खबर है कि मामले बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग इस आशा में थे कि 20 तारीख को जो है वो हो सकता है कि रिव्यू किया जाएगा और कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन लोगों को मिलेगी, पर जिस रफ्तार से, जिस हिसाब से हमीरपुर जिला भी इसकी जद में आ गया है, तो लगता नहीं है कि अब कोई रिलैक्सेशन जो हो मिलने वाली है, क्योंकि लगातार जो कोविड-19 के मामले जो बढ़ रहे हैं। जिला चंबा में भी कल एक मामला जो है वो दोबारा से एक पॉजिटिव मामला और आ गया है। तो मैं बात करूं जिला कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, ऊना, सोलन, तो ये सिरमौर, यहाँ ये जो निचली रेंज है, ये सारी इसमें कोविड-19 के मामले जो है वो लगातार बढ़े हैं और इसी की बदौलत ये आंकड़ा जो है 38 तक पहुंचा है। हालांकि 12 लोग इसमें ठीक होकर के भी घर चले गए हैं। और उसके अलावा एक सेकंड जो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश कर रही है कि रैंडमली सैंपल जब का जो काम शुरू किया है, उसमें भी क्योंकि एक और चिंताजनक बात यह है क्योंकि अप्रैल महीने में पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और इसमें फ्लू के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो नॉर्मल फ्लू भी होगा तो इनके टेस्ट जो है वो रेशो बढ़ानी पड़ेगी। तो उस तरह से देखा जाए तो अभी चिंताजनक बात जो है वो हिमाचल प्रदेश के लिए बनी हुई है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो अब जो टेस्टों की रफ्तार जो है वो प्रदेश सरकार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो पालमपुर में CSIR की लैब है, वो उसने भी काम करना शुरू कर देना है। ये माना जा रहा है, अभी जो चीफ CMO है वो बता रहे थे कि सोमवार से जो वो लैब भी काम करना शुरू कर देगी। तो एक टांडा के अलावा और IGMC और शिमला में जो 3 जगह टेस्ट हो रहे हैं, अब यहाँ भी जो सुविधा है पालमपुर में वो शुरू हो जाएगी। तो जो रैंडमली जो कोविड-19 के टेस्ट हो रहे हैं वो भी संख्या जो बढ़ जाएगी। तो हालांकि उस जब टेस्ट की संख्या बढ़ेगी तो उसमें चांसेस ये रहते हैं कि अगर कोई कहीं से कोई ट्रैवल हिस्ट्री थी, कोई छूट गया है, किसी में सिम्टम्स नहीं आए हैं, तो ये है कि वो तसल्ली एक बार पूरी हो जाएगी जब रैंडमली सैंपल के जो टेस्ट है वो बढ़ेंगे। जी दीपिका। बिल्कुल। फिलहाल जो जिस तरीके से अनूप केसेस बढ़ रहे हैं, कारण क्या है इनके अचानक से इतना बढ़ने का? देखिए, कारण सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में अगर जिला कांगड़ा की बात करूं तो जिला कांगड़ा कोरोना फ्री हो गया था, लेकिन जो 2 लोग जो है, 4 लोग जो है वो चोरी छिपे कांगड़ा में एंटर होते हैं और जब पता चलता है, उनकी हिस्ट्री पता चलती है कि जलंधर किसी अखबार के ऑफिस से वो यहाँ आए हैं, तो उस ऑफिस में जो कोविड-19 का पॉजिटिव मामला था, इसलिए उनको वहां से छुट्टी दे दी गई थी। उन लोगों ने अपनी जो जानकारी छुपाई और जो जानकारी छुपा करके अलग अलग तरह की गाड़ियों में बैठ करके घरों तक पहुंचे। हालांकि सुखद बात यह है कि उसमें सिर्फ 2 ही लोग पॉजिटिव आए हैं और उनके जो कॉन्टेक्ट में लोग थे, जितने भी कल सैंपल हुए वो सारे के सारे नेगेटिव आए हैं और आज भी 18 से 20 सैंपल लगाए हैं, उनका भी टेस्ट शाम को आएगा। तो ये जो लोग जगह जगह अपनी आइडेंटिटी छुपा करके बीच में आ रहे हैं, तो उसमें जो है दिक्कत हो रही है। हालांकि जिलाधीश महोदय से बात हो रही थी तो वो खुद ये कह रहे थे कि हम बेशक FIR कर रहे हैं, लेकिन FIR इसका हल नहीं है किसी भी तरीका से। लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। लोग जागरूक हो जाए, उनके आस पड़ोस में जो भी आदमी, बाहरी आदमी कोई आ रहा है, चाहे चोरी छिपे आ रहा है, चाहे पैदल चल के बॉर्डर क्रॉस करके आ रहा है, उनकी जानकारी दें। उनको क्वारंटीन करना जो है वो बहुत जरूरी है। अगर इस तरह से अगर क्वारंटीन नहीं होते हैं तो मामले बढ़ते जाएंगे, क्योंकि चोरी पे लोग आते रहेंगे, वो इस कोविड-19 की इस महामारी को वो फैलाते रहेंगे। बिल्कुल अनूप, जहां एक तरफ स्क्रीनिंग की जा रही है, लगातार लोगों को समझाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से जो आइडेंटिटी छिपा रहे हैं, ये लगातार मामले सामने बढ़ते आ रहे हैं।